नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स से संबंधित एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24। जी हाँ, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रमुख मोबाइल ऐप के द्वारा, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप का बहुत ही प्रचलन है और इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज की इस वीडियो में हम टॉपिक रखने वाले हैं प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24 से संबंधित प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक है, संज्ञान ऐप। कौन सा ऐप? संज्ञान ऐप। तो इसके जारीकर्ता कौन है? रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा संज्ञान ऐप जारी किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरा, सारथी 2.0 ऐप। कौन सा? सारथी 2.0 ऐप। ये सेवी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? सेवी के द्वारा। आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि सेवी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जारी किया गया है। तो उसमें पूछ लिया जाएगा सारथी 2.0 ऐप, संज्ञान ऐप, प्रवाह ऐप, चौपाल ऐप। ठीक है, तो आपको अगर पता है तो आप करेक्टली उसको बता सकते हैं। तो सारथी 2.0 ऐप ये सेवी के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो संबंध है वो है जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल ये जो जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और इसका जो उद्देश्य है वो ये है सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए इसे बनाया गया है। अगला है बूथ रवता पोर्टल। कौन सा? बूथ रवता पोर्टल। ये पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका संबंध है मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। सारथी पोर्टल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सारथी पोर्टल ये जारी किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा और इसका जो उद्देश्य है, संबंध है वो ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादन हेतु कंप्रेसिव स्ट्रक्चर देना। सी कार्स पोर्टल, तो ये केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए इसको बनाया गया है। चौपाल ऐप। चौपाल ऐप जारी किया है संदीप बंसल के द्वारा। चौपाल ऐप संदीप बंसल से संबंध है और इसका भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। कौन सा? भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। चलिए, अब हम बात करते हैं अनुवादनी ऐप। ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप ये ICICI बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। संभव ऐप। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। पाट मित्रो ऐप। पाट मित्रो ऐप ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ है और इसका जो उद्देश्य है जूट किसानों की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मेरा युवा भारत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया है। अगला है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट। ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है
और इसका उद्देश्य है नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार के द्वारा जारी हुआ है। चलिए नेक्स्ट, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी हुआ है। ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी हुआ है। राज्य में रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप का उद्देश्य रहा है। सरपंच संवाद ऐप, ये असम के राज्यपाल के द्वारा इसे जारी किया गया है और पूरे भारत में सरपंच का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हुआ है और इसका जो उद्देश्य है चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है और वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए इसे बनाया गया है फ्लड वॉच। सिंह सूचना ऐप, ये गुजरात सरकार के द्वारा जारी हुआ है और इसे शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया है। ईबी मित्र ऐप, ठीक है, इसको बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है बेंगलुरु यानी कर्नाटक में ईबी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए ईबी मित्र ऐप जारी किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप, इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो दोस्तों ये है कि राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल, जी हाँ, उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हुआ है और इसका उद्देश्य है दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए इसे बनाया गया है। सुस्वागतम पोर्टल, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला है मोबाइल दोस्त ऐप, इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए इसे बनाया गया है। प्रवाह पोर्टल, इसे केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। प्रवाह पोर्टल, इसका उद्देश्य ये है कि अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना है। ई सारस ऐप का जो जारी करता है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जी हाँ, इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। विरासत पोर्टल का जारी करता है गृह मंत्रालय। वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए इस ऐप को पोर्टल को बनाया गया है। ई केयर पोर्टल, इसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। पेंच रिपोर्टिंग ऐप, ये उत्तराखंड सरकार से जारी किया गया ऐप है और इसका उद्देश्य है राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना। ठीक है, राज्य में अगर सड़क गड्ढे हैं तो इस पर ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। ये उत्तराखंड सरकार का ऐप है पेज रिपोर्टिंग ऐप। अरुणपोल ऐप जो जारी किया है वो अरुणाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसके द्वारा राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने इसे अरुणपोल ऐप के माध्यम से लॉन्च किया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे जारी किया है और इसका उद्देश्य है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान के लिए इसे बनाया गया है। झरनी युवा पोर्टल, ये झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी।
संचार सारथी पोर्टल ये दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। मेरी लाइफ ऐप ये पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिक की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लास्ट ऐप है भोरक्सा ऐप, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को देखा, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई सभी स्टेट एग्जाम, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 27 था। 26 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।